प्राणी मात्र सब के सब भगवान के स्वरूप हैं या भगवान के शरीर हैं। खम वायुमग्निम सलिलम महिष ज्योति सत्वान विश्वद्रुमादीन सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत् किंच भूतम प्रणमेदनन्य। श्रीमद् भागवत में आया कि केवल मनुष्य पशु पक्षी ही नहीं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये नक्षत्र, चंद्रमा, तारे, सारे जीव, ये दिशाएं, ये सब पेड़ पौधे, ये नदियां, ये समुद्र, ये सब के सब हमारे भगवान के शरीर हैं। इन सब में भगवान है। इस भावना से, इस दर्शन से, इस प्रकार देखते हुए यत् किंच भूतम, जितने भी भूत हैं, प्राणी हैं, सबको अनन्य भाव से नमस्कार करें। तो सारे प्राणियों में भगवान, सारे प्राणी भगवत तुल्य, सारे प्राणी भगवान के समान हमारे उपास्य। तब हम किससे बैर करें, किसकी हिंसा करें, किससे द्वेष करें, किसको अपने से नीचा माने, सब तो हमारे पूज्य हैं। इस दृष्टि से सबका सम्मान करें। किसी भी प्राणी को असम्मान का तो कभी पात्र माने ही नहीं, सबका सम्मान करें। सब में भगवान को देख करके सबकी पूजा करें। तो वहाँ ये महाराष्ट्र में हुए दंडवत स्वामी, उनका नाम हुआ दंडवत स्वामी, वो सबको दंडवत किया करते थे। तो जो दंडवत करता है, जो सबको प्रणाम करता है, जो नमस्कार करता है, वो किसके साथ द्वेष कब करेगा और कैसे करेगा? वो तो सभी के प्रति स्वाभाविक सद्भाव रखेगा। तो सब प्राणियों का सम्मान करे, कम से कम मन से सम्मान करे। ऊपर से व्यवहार में कहीं सम्मान करना बहुत अधिक उपहास की सी बात मालूम दे, अनीति की सी बात मालूम दे, है तो नहीं। तो वहाँ मन में ये रखे। शाम उस दिन मैंने जैसा कहा था कि हमारे सामने एक भंगिन मैया आ जाए तो तुरंत ये मन में कर ले कि इस भंगिन माता के रूप में भगवान आए, और ये समझकर मन ही मन भगवान समझकर उसे प्रणाम करे। श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। ये केवल अर्धाली में बात नहीं रहनी चाहिए, तो न रहनी चाहिए जबान में, ये आ जानी चाहिए जीवन में। तो प्रणाम करें, प्रणाम करके फिर मन ही मन उन भगवान से आज्ञा मांग लें कि देखिए महाराज, आप इस समय भंगिन माई के रूप में और मैं इस समय इस रूप में हूँ। अब आप बर्ताव कीजिएगा अपने रूप के अनुसार और मैं उसमें अपने रूप के अनुसार रहूंगा, लेकिन कभी मैं भूल न जाऊं इस बात को। आप कुछ भी बर्ताव करें तब इस रूप में मेरे नारायण मेरे सामने हैं, मेरे भगवान मेरे सामने है। तो बर्ताव में भेद रहते हुए भी कभी दुर्व्यवहार होगा नहीं। किसी प्रकार से हमारे मन से कभी भी उसका असम्मान नहीं होगा, उसके प्रति सद्भावना हमारी रहेगी। इस प्रकार से हमारे यहाँ तो सम्मान का इतना ऊंचा दर्जा है कि वो भगवान ही है, और जहाँ व्यवहार का सम्मान है वो भी व्यवहार के लिए बड़ा आवश्यक है। जगत में हम वही पाएंगे जो हम देंगे, ये नियम है। जो मनुष्य अभिमान पूर्वक जगत को अपमान देगा उसको सम्मान नहीं मिल सकता। उसका वो अपमान, दिया हुआ अपमान अनंत गुना होकर उसके पास लौट आवेगा। हम अगर किसी के साथ कपट का व्यवहार करेंगे, छल का व्यवहार करेंगे, तो वही हमारा किया हुआ छल अनंत गुना होकर हमारे लिए हमारे पास लौट आवेगा। हम अगर किसी से द्वेष करेंगे तो हमारा वो लोगों को दिया हुआ द्वेष बीज फल न्याय से अनंत गुना होकर हमारे पास आवेगा, हमको जलाएगा। इस दृष्टि से हमें जो चाहिए वो हमें देना चाहिए। हम जो कुछ देते हैं वो मानो बीज है, और हम पाते हैं वो
दिए हुए का फल है। तो अगर हमें सम्मान चाहिए तो हम सबको सम्मान दें, अगर हमें सुख चाहिए हम सबको सुख दें, अगर हमें अपना हित इच्छित है तो हम सबका हित करें। अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ लोग सज्जनता का व्यवहार करें तो हमें चाहिए हम सबके साथ सज्जनता का व्यवहार करें। इस दृष्टि से भी व्यवहार में सम्मान की आवश्यकता है, क्योंकि हम स्वयं सम्मान चाहते हैं